हेलो बेटा, मैं हूं राघवेंद्र चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। ये जो वैकेंसी निकली है बेटा, ये यूपी पीसीएल में निकली है, विद्युत विभाग, बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं इसी विभाग में हूं, इसलिए आपको बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो देखो बेटा, ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जिसको हम कार्यकारी सहायक कहते हैं। ये इसी बिजली विभाग में पहले कार्यालय सहायक हुआ करते थे, जिनको हम ऑफिस असिस्टेंट कहते थे। अब इसका नाम बदलकर हो गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है बेटा, और ये जो वैकेंसी है बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 1033। कितनी है बेटा? 1033, जिसमें से जनरल की हैं 416, ईडब्ल्यूएस मतलब जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, मतलब इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन होता है, उसके लिए 103 है बेटा, और ओबीसी के लिए हैं 278, एससी के लिए हैं 216 और एसटी के लिए बेटा 20। ठीक है, इसमें बेटा क्या है कि जो ये जर्नल है और ओबीसी है, एससी एसटी है, इसमें जो ये सिर्फ हैं यूपी वालों के लिए रिजर्वेशन। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बेटा आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। आप किस में काउंट किए जाओगे? जर्नल में आएंगे आप लोग। अच्छा बेटा, इसका जो पे बैंड है, सैलरी क्या है बेटा? इसकी सैलरी है, ये इस वाले पे बैंड में लाई करता है 27,200 से लेकर के 86,100 तक। किसमें बेटा? 86,100 तक। अब इसमें क्या होता है बेटा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ये बेसिक सैलरी होगी आपकी, प्लस इस पर डीए मिलेगा। डीए कितना चल रहा है? 34% चल रहा है अभी। 34% डीए प्लस एचआरए मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस एक मेडिकल अलाउंस भी मिलता है बेटा। तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी बेटा, वो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 40,000। मतलब इतने से आपकी क्या होगा बेटा? स्टार्टिंग होगी। ये आपकी क्या होगी? स्टार्टिंग सैलरी होगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी इतनी होगी बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो हमारा जो फॉर्म निकले हैं, इसमें एज क्या मांगी गई है बेटा? इसमें एज है 21 से लेकर के 40 साल तक। क्या है बेटा? 21 से लेकर के 40 साल तक इसमें एज मांगी गई है। एज में रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी हुआ, एससी एसटी हुआ, तो इन सबको क्या है बेटा? 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। कितने साल का है बेटा? 5 साल का इसमें क्या है? एज रिलैक्सेशन है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? इसमें क्या होना चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए, और आपके पास एक CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि हम फाइनल ईयर में हैं, हमारी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम हो गया है, तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा कर भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ इसकी जो लास्ट डेट है, वहाँ तक आपका रिजल्ट आ गया हो। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्ज़ाम जो होगा बेटा, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे कैसे होगा एग्ज़ाम? तो ये देखो बेटा, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में होगा बेटा? 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा बेटा? पार्ट 1 में आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। आपका एक कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा जो CCC लेवल का होगा। कौन से लेवल का होगा? CCC लेवल का होगा, और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का हो गया। और इसमें आपको कितने नंबर लाना जरूरी है बेटा? इसमें आपको 20 नंबर लाना जरूरी है। या नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की होगी बेटा? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपका 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर इसका पार्ट 2 आएगा। इस एग्ज़ाम का क्या होगा? पार्ट 2 आएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होंगे, केवल तभी आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी आगे। मतलब यहाँ पर आपको 20 नंबर लाना जरूरी है।
क्या है 20 नंबर लाना बेटा क्या है, ज़रूरी है। अब आप इसमें पास होंगे तब आप इसमें क्या आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो बेटा पार्ट सेकंड क्या कहता है। पार्ट सेकंड में हमारे 4 सेक्शन है, जीएस, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, 4 सेक्शन हैं। जीएस के बेटा 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। या रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के, हिंदी के 55 क्वेश्चन होंगे 55 मार्क्स के, और इंग्लिश के 55 होंगे 55 मार्क्स के। कितने के बेटा, ये 55 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, मतलब 180 क्वेश्चन होंगे और 180 ही मार्क्स होंगे। 180 क्वेश्चन आएंगे बेटा पार्ट सेकंड में और 180 ही मार्क्स के वो होंगे। ठीक है बेटा। तो क्या होगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले ये वाला पेपर आएगा, उसके बाद ये वाला, एक ही दिन में होगा, उसमें कोई गैप नहीं होगा, कुछ नहीं, ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। पहले इसकी कॉपी चेक करेगा सिस्टम, जब पहले इसकी कॉपी चेक करेगा, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तब बेटा आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी। ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इसमें पास हो गए तो यहाँ पहुँच गए आप। अब क्या होगा, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो ये नंबर आएंगे किसमें, पार्ट सेकंड वाले में जो नंबर आएंगे आपके, उस नंबर के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। क्या होगा, मेरिट बनाई जाएगी, और उस इसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इसके मार्क्स काउंट होंगे, और इसके बेसिस पे एक मेरिट बनाई जाएगी और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो जितनी वैकेंसी हैं उनके 3 गुने कैंडिडेट से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे 3 गुने से। तो इस पर, इस बेसिस पर आपकी क्या बन जाएगी, मेरिट बन जाएगी। फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा बेटा। किसके लिए, टाइपिंग के लिए। अब देखो टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग में बेटा आपके हिंदी की भी टाइपिंग होगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग के फ़ॉन्ट के बारे में बच्चे अक्सर पूछा करते हैं, कौन से फ़ॉन्ट पे होगी, क्यों मंगल भी फ़ॉन्ट है, लेकिन यहाँ पे बेटा कुर्तीदेव में इसकी टाइपिंग होती है। कुर्तीदेव 010 या फिर 016, इस वाले फ़ॉन्ट पे इसकी क्या होगी, टाइपिंग होगी। ठीक है। और जो हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड मांगी है वो मांगी है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगी, इंग्लिश टाइपिंग होगी बेटा, और इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड है वो है 35 वर्ड्स पर मिनट। दोनों ही टाइपिंग जो होंगी, ये भी क्या होगी 5 मिनट्स की होगी बेटा, और ये भी क्या होगी 5 मिनट्स की होगी। और मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ बेटा, जब इसका टेस्ट पिछली बार हुआ था 2018 में, जब इसका टेस्ट हुआ था, तो बैक स्पेस जो होता है बेटा, वो बैक स्पेस क्या होता है, इसका लॉक होता है। बैक स्पेस आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, इसका याद रखना बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि ये जो इंग्लिश वाली टाइपिंग है इसके लिए 20 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स। मतलब आपने अगर हिंदी वाली टाइपिंग, ये कंपलसरी है, हिंदी वाली टाइपिंग आपको पास करना कंपलसरी है। आप हिंदी वाली कर लेते हैं और इंग्लिश वाली भी कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि 180 नंबर का तो रिटन हो गया आपका, और 20 नंबर इसके, मतलब अब जो मेरिट बनेगी वो कितने में से बनेगी बेटा, 200 में से बनेगी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि सपोज करो कोई बच्चा है वो हिंदी में तो पास हो गया लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, उसको इतने ही ज़्यादा नंबर इसमें लाने पड़ेंगे जिससे वो और बच्चों के लेवल में आ सके। ठीक है। तो बेटा 20 नंबर जो कैंडिडेट गेन करेगा वो काफ़ी आगे रहेगा। तो टोटल जो मार्क्स वो काउंट होंगे वो बेटा होंगे 200 में से। अब जो मेरिट बनेगी वो कितने में से बनेगी, 200 में से। फाइनल मेरिट डिसाइड करेगी ये वाली। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 19 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 19/8/2022 से 12/9/2022 तक ये फॉर्म, ये लास्ट डेट है इसकी। और जो फ़ी जमा करने की भी डेट है वो भी लास्ट 12 तारीख है। ठीक है बेटा। मतलब 12 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड किया गया है वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के 2nd वीक में क्या है बेटा, ये एग्ज़ाम है। और इसके जो सिलेबस के बारे में
मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताऊंगा कैसे क्या है। अभी तक के लिए सिर्फ बेटा इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट करके मुझसे पूछना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।